और अब बात करते हैं हॉट सीट की। राजनीति में रणनीति होती है और बीजेपी ने कांग्रेस को उसी के गढ़ में पटकनी देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। रायबरेली में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर चुकी है। रायबरेली को जीतने के लिए बीजेपी ने जो व्यू रचना रची है, उससे उसकी जीत पक्की मानी जा रही है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में नेहरू गांधी परिवार के दूसरे गढ़ अमेठी को कांग्रेस से छीन लिया था। इस बार कांग्रेस के पहले गढ़ रायबरेली पर न सिर्फ बीजेपी की नजर है, बल्कि उस पर कब्जा करने को आतुर भी दिख रही है। हालिया राज्यसभा चुनाव में इसके संकेत दिख गए हैं, जब रायबरेली संसदीय सीट के तहत आने वाले ऊंचाहार विधानसभा सीट से सपा के विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को जिताने में मदद की थी। साफ है कि बीजेपी रायबरेली में गढ़ और वंश दोनों पर लगाम लगाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने व्यू रचना तैयार की है और इसके केंद्र में है दलित ब्राह्मण वोटर। वहां पे ऐसे प्रत्याशी को तलाशने की कोशिश की। अगर आप अभी हालिया तौर पे देखें तो वहां पर तमाम नाम उभर के आ रहे हैं, चाहे वो दिनेश प्रताप सिंह का हो, चाहे वो मनोज पांडे का हो, चाहे वहां पे स्थानीय विधायक जो हैं उनका नाम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोच ही चल रही है कि वहां पर उसे पीडीए की कार्ड के लिए एक तो ओबीसी को अपने साथ लाना होगा, साथ ही वो सवर्ण फेस को रख के या सवर्ण वोटर को किसी तरह अपने पाले में करके इस बार रायबरेली के अभेद्य किले को भेदने की कोशिश करे। रायबरेली में कुल 18 लाख मतदाता हैं। इनमें से करीब 34% दलित हैं। परंपरागत तौर पर यह समुदाय कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी इसे अपने पाले में करने की लगातार पुरजोर कोशिश करती रही है। इसी कोशिश और रणनीति के तहत पिछले साल बीजेपी ने जिला अध्यक्षों का फेरबदल करते हुए बुद्धिलाल पासी को रायबरेली का जिला अध्यक्ष बनाया था। रायबरेली में कुल मतदाताओं में से 1/4 वोटर पासी समाज से आता है। माना जाता है कि यहाँ 4.5 लाख पासी मतदाता है। बीजेपी को उम्मीद है कि पासी के बहाने कुल 34% दलित वोटों में सेंधमारी की जा सकेगी। बीजेपी को इसमें धीरे धीरे कामयाबी मिलती दिख रही है। आंकड़े बताते हैं कि यह वोट बैंक कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी के पास आया है, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस के वोट शेयर में इतनी गिरावट दर्ज की गई है जितनी की बीजेपी की बढ़ी है। वहीं रायबरेली के रण में बीजेपी जीत के लिए सियासी समीकरण को फिट करने के लिए ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारने जा रही है। मार्च में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में रायबरेली प्रत्याशी को लेकर गहन मंथन हुआ था, जिसमें 5 नाम शामिल किए गए थे। इनमें से अभी हाल में एक को राज्यसभा भेजा गया है। 2 अन्य ब्राह्मण चेहरे हैं, जिनमें एक मंत्री और एक केंद्रीय कार्य समिति से जुड़े हैं। कांग्रेस के अभेद किले पर 1998 के बाद भगवा लहराने की कोशिश में लगी बीजेपी की व्यूह रचना रायबरेली में कितनी कामयाब होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।